I just want to be like Batman. I want to be rich. उसमें साउंड वैसे ही निकलता है, इट हैज दैट स्पार्क एंड Yeah. ऑल ऑफ दैट. फिर देख रही मैंने किसी को मार तो नहीं दिया. सुनील शेट्टी सर का सिर्फ कैमियो नहीं है, जहीर इकबाल का कैमियो है. हेलो टू एवरीवन who's watching us on Mama Razi. This is अमर सिंह और आज मैं हूँ रुस्लान की पूरी टीम के साथ जो कि बहुत ही वेल इक्विप्ड लग रही है ऑडियंस का दिल जीतने के लिए और बॉक्स ऑफिस पे विनर बनने के लिए. आई एम जॉइंड बाय द डायरेक्टर एंड द कास्ट. वेलकम गाइस ऑन द शो. Thank you so much. So promotions, hectic, fun, a mix of both. Fun. I like promotions. I like meeting you. I meet everyone. I think जब मूवी आती है फाइनली आपकी बातों से हमको समझ में आता है कि फिल्म का क्या रिएक्शन आ रहे हैं. बिल्कुल. तो आई बिलीव इट्स फन. आई बिलीव कॉन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है. शूट तो हम करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज क्वाइट एंटरटेनिंग. Definitely. It's definitely fun because इतना this is also new for me and मैं पहली बार कर रही हूँ and the opportunity to talk to people, you know, new people. yeah, and sharing my experience and, you know, listening to what they have. Like I've heard it a gazillion times, but I feel like this is like the, you know, culmination of the journey of Ruslan, so I'm very excited. आई थिंक डायरेक्टर विल से बिकॉज हम कैमरा के पीछे वाले लोग हैं, हाँ, yeah. ये आगे वाले लोग हैं. तो बिल्कुल. जब अचानक यहाँ बैठना पड़ता है तो बोलते हैं ये तो भाई थोड़ा हेक्टिक है. Difficult है. It's wonderful. So before I start, what is that one question which members of media ask for conversation starter जो आप लोग को लगता है कि अब उसको अलविदा कह देना चाहिए, उससे स्टार्ट नहीं करना चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए? Nothing. I think this whole media junket, the media has been very sweet, Yeah. very kind, very nice. So ऐसा कुछ नहीं सर. तो परफेक्ट. अब मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि कैरेक्टर्स बहुत ही लेयर्ड लग रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं आप दोनों और जैसे करण ने बताया कि बहुत सारे इमोशनल रेंज भी है इसमें. सो आई वांट टू आस्क यू बोथ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आप अपने रुस्लान मूवी में जो कैरेक्टर्स थे उनसे रिलेट कर पाए और कौन सी एक 3 चीज़ें जिनसे आप रिलेट नहीं कर पाए विद योर कैरेक्टर्स यू प्ले इन द फिल्म. I think for me, I love music. Yeah. So I relate with music. I love action. So I relate with that. बिल्कुल. I relate with the attitude. जो रुस्लान का attitude है. बिल्कुल. कहीं पे भी कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, करना वही है जो दिल कहेगा. बिल्कुल. और दिल के रास्ते पे चलने से ही इतनी मौका मिलती है. तो आई थिंक ये 3 कैरेक्टर चीज़ें हैं जो मैं रुस्लान से कनेक्ट करता हूँ. जो चीज़ मैं रुस्लान से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करता हूँ वो है ब्लड शेड, खून खराबा. दूसरा आई डोंट थिंक सो कि मेरे को रियल लाइफ में मैं इतनी खूबसूरत महिला के साथ रोड पे ताड़े गाऊंगा. और तीसरा आई थिंक जो मेरे साथ जितनी मार खाई है वो भी मैं रिलेट नहीं करता हूँ. यहाँ पे तो आप 5-6 जगह मार रहे हैं लोगों को. जी मार रहा हूँ और खाई भी बहुत खाई है भी उसकी. बहुत खाई है. अभी मेरे बदन से पूछेंगे तो कहाँ से दर्द निकलता है नहीं जानता हूँ. तो आई थिंक यही चीज़ें हैं जो मैं कनेक्ट नहीं करता. परफेक्ट. मेरा जो कैरेक्टर है ना बहुत ही लेयर्ड है एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. सो एक्चुअली मेरे कैरेक्टर से मैंने ना बहुत कुछ सीखा है एंड आई होप दैट आई कैरी अ लिटिल बिट ऑफ माय कैरेक्टर Yes. थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ माय लाइफ बिकॉज वो शी फॉलोज अ हार्ट. She is very confident, very assertive, and she always knows what she wants to do, and she does exactly that. Wow. And सही गलत का फैसले में वो अपनी दिल की सुनती है. So I think मैं भी काफ़ी वैसे ही हूँ. So I think बहुत like my character and me are very similar to each other. All right. And first are always special. It is 100%. And the 3 things which you don't relate to much. There wasn't anything honestly because जब हम हमारा character develop कर रहे थे, like I was a part of the script reading sessions. Yes. And you know when we were sitting with Yunus sir, his team, with Karan, Ayush, you know they all, because I was a new girl, right? So then they tried their level best to bring the character as close to who I am so that मैं and उन्होंने पूरी कोशिश की that you know we are very similar to each other as personality so that performance थोड़ी सी Becomes आसान हो. easy, So yeah. I think my writers were very kind to me that Oh, way. wow. So ऐसा I don't think there is much of a difference between my character and I. And I hope मैंने पूरी ईमानदारी से I'm already sure. I'm sure that helps also. Yeah, it does definitely. Okay. बेसिकली आपने रियल लाइफ में ताड़े किया है रोड पे. Yes. देखिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने रियल लाइफ में किसके साथ रोड पर ताड़े किए. ये बताइए मेरे को.
The thing is, I romanticize everything in life. So Oh, wow. yeah, I romanticize Bollywood everything heart. in life. हाँ. So मेरे को बड़ा मजा आता है. So you know, like and I don't post a lot तो of आप हाई stuff. स्पीड में चलते हो? नहीं मतलब like, बाल I फ्लिक love करने it. वाले रास्ते में चलते चलते सुश्री रोड पे बैंडर पे No, ठटा सारी ऐसी उटपटांग चीजें ना मेरे प्राइवेट अकाउंट में होती है because like I'm a very private person. I'm sure as the क्या है time आपका goes फिंस्टा by, आईडी बता दीजिए बिल्कुल नहीं. हाँ बता बिल्कुल नहीं, दीजिए ये सारी उटपटांग नहीं, चीजें हम मेरे दोनों को तो प्राइवेट. फिंस्टा में कभी एक्सेस मिला ही नहीं तो बता दीजिए हम भी Just for me to be happy. अब ढूंढना पड़ेगा जरा ढूंढना पड़ेगा but I'm sure उसमें followers होंगे आपके close वाले. Very close, like hardly 5-6. हम क्लोज नहीं है. चलो आज थैंक्स टू यू हमको आज पता Now चल you गया. guys know. Karan, I want to ask you, how did your journey start as a director? क्या हमेशा से एक vision था कि I want to direct? मैंने आपके बारे में पढ़ा कि you have been an AD on some very iconic movies like Pan Singh Tomar और Sahabi Young Gangster, which have aged so well. So tell us something about your journey. आई थिंक आई वॉज वेरी लकी. मैं जस्ट फिल्म स्कूल से निकला था और इनफैक्ट बिफोर आई ग्रेजुएटेड मुझे तिग्मांशु सर के यहाँ प्लेसमेंट मिल गया था. Oh wow. एंड आई डोंट नो हाउ लक प्लेड अ रोल इन माई लाइफ. मैं आई इमीडिएटली स्टार्टेड एज हिज चीफ एडी और पान सिंह साहिब बीवी 1-2 इतनी अच्छी कहानियाँ है वो, इतनी अच्छी पिक्चर है वो कि आई फील लाइक एक तरीके से ना एक अच्छी कहानी की स्कूलिंग हो गई. तो रुस्लान में भी जब स्क्रिप्ट आया वो अच्छी कहानी आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है, यू नो, बिकॉज आपकी स्कूलिंग वैसे हो जाती है. बिल्कुल. तो आई फील लाइक जर्नी प्रोग्रेसेस इन द राइट वे समटाइम्स. और कहते हैं कि सेट्स पे सबसे ज्यादा इंसान सीखता है. One goes there. 100%. आपको जो फिल्म स्कूल जाना है चले जाओ. जब आप सेट पे आओगे ना You will learn तब सीखोगे everything. उसके पहले कुछ नहीं सीखोगे. Also, I've read somewhere कि अगर सेट्स का माहौल और वाइब बहुत wholesome और हैप्पी है, it eventually reflects on the big screen. 100%. So, I would like to ask all of you, how was the vibe and how was the माहौल रुस्लान के सेट्स पे on day 1 especially and on the last day जब schedule wrap हो रहा होगा, क्योंकि तब तो फिर ऐसा लग रहा होगा ना कल आना नहीं है, काफी heavy हार्ड जाता है. ऐसे ही था हम लोग. मतलब पहले एक दिन हम 2 दिन थोड़ा बिहेव कर रहे थे कि हमारे सेट में नई लड़की हैं, उनको इंटिमिडेट नहीं करना है, डराना नहीं है. फिर हाँ फिर कुछ दिन हो गए, 3-4 दिन फिर हम डरे कुछ दिनों बाद. फिर कुछ दिनों बाद हम डरना चालू हो गए. फिर डरते डरते हम इनसे भागना स्टार्ट हो गए. फिर उसके बाद भी हमारे पीछे भागना स्टार्ट हो गई और ऐसे करके हमारी दोस्ती हो गई. और यू नो जोक्स अपार्ट, यू नो एक्चुअली हर एक फिल्म में आई रिमेंबर मेरी जितने भी फिल्में किया अभी तक, पहले के कुछ दिन होते हैं जब आपको सबसे प्रॉब्लम होती है यार ये आइडिया अच्छा नहीं है. रीजन बीइंग नहीं है सब. बिल्कुल. No, आप किसी को जानते ही नहीं है, आप किसी का काम करने का तरीका नहीं जानते. तो इसे मैं कहता हूँ टीदिंग इश्यूज, जो स्टार्टिंग में आपको एडी से प्रॉब्लम होती है, डीओपी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या मेरी को एक्टर कितनी इरिटेटिंग है, ये मेरे बारे में सोचती हूँ ऐसा, यू नो. सब लोग नहीं झूठ नहीं, कम झूठ बोलिए, ठीक है. तो सब होता है. इट्स आई थिंक इवेंचुअली जब हम लोग जहाँ पे आइस ब्रेक होती है वो तक खाना, जब साथ में बैठे खाना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सेट का जो करण सर हमारे डायरेक्टर हैं, अच्छे खासे फूडी हैं, तो इन्हें कल्चर बनाया था कि सब साथ में मिलके खाना खाएंगे. दैट्स लवली. कि वैन में कोई खाना नहीं जाएगा. कोई इंसान वैन में खाना खा रहा है, अपना अपना खाने में जो सब बैठेंगे साथ में, हंसेंगे, ईगो नहीं रहेंगे कि कौन, जैसे सुशी मैम ने लास्ट इंटरव्यू में कहा कि हमारे ईगोज नहीं है. बिल्कुल. कोई इंसान ऐसे नहीं, हीरोइन है, कोई हीरो है, कोई डायरेक्टर है, सब दोस्ती यारी में मजाक करेंगे. उस मजाक मस्ती के बीच में फिल्म बनी है. मेहनत की है बहुत लोगों ने, और उसी में इसी जगह पे हम लगते हैं कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रोफेशनलिज्म भूल गए थे. कि यार प्रोफेशनल मैं इतने घंटे काम करूंगा, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा इतना पैसा है तो मैं करूंगा. बिल्कुल. एक टाइम के बाद घंटे हम लोगों ने कैलकुलेट करना बंद कर दिया. हम लोगों ने ठंड गर्मी सब देखना बंद कर दिया. एंड आई थिंक वो आया है फ्रॉम द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर हमारा जो डायरेक्टर है करण, बिकॉज इन्होंने इतनी मोहब्बत से सबको मतलब यू नो बांध के रखा, सबके साथ एक कमराडरी रखी, यू नो. एक छोटा सा जेस्चर, जब ये कुछ टेक चेंज भी होता था तो करण सर मॉनिटर से चिल्लाते कभी नहीं थे. ये चल के जाते थे, चाहे इनको पहाड़ चढ़ना पड़े, ये पहाड़ चढ़ के जाएंगे आपके कान में बात करने के लिए. दैट इज सो मुझे इंपॉर्टेंट. ऐसा चाहिए. और इनकी सबसे खूबी बात यह है कि सबके साथ ये घुल मिल जाते हैं. और आपकी लाइफ की सबसे मीजली प्रॉब्लम, सबसे छोटी प्रॉब्लम्स मे बी ये अपना सिर डाल देते हैं कि अच्छा क्या हुआ, मेरे एक्टर का आज मूड क्यों खराब है, उसका खाना नहीं आया,
हाँ। खाना क्यों नहीं आया, उसके को ये नहीं मिला, उसको ये ऐसा करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। तो आई थिंक जो मोहब्बत इन्होंने सबको सेट पे दी, बिल्कुल। उसकी वजह से हम लोग आज दोस्त हैं, जिसकी वजह से हम ओपनली सुशी की रैगिंग कर रहे हैं। जो शायद से लोग इंटरनेट में बोलेंगे मैन स्लैपिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुद ही मैन है हमारे साथ। तो हम लोग इनके साथ मजाक मस्ती करते रहते हैं, ये भी मजे से मजाक मस्ती करते रहते हैं। ये इन्वायरमेंट रहा है उसके अंदर। दैट्स सो लवली बिकॉज इसी को शायद एम्पैथी कहते हैं एंड इट्स अ लवली बॉन्डिंग एक्सरसाइज Empathy. Empathy क्या होता है? Director sir. व्हेन यू अंडरस्टैंड when you're warm towards people. I think honestly, this is a dream debut, and I am Definitely. spoiled. I am spoiled because इतना मतलब इतना support प्यार मतलब the environment was so good that you know like it's very I feel like my standards of a film set are here बिल्कुल, because like Karan is too good, like Yeah. too good. Like in the beginning, he knew in the beginning I would be super nervous, you know, because every day I would be like, आज अच्छा करूँगी, you know, because like my standards for myself are so high, and because you know they chose a new girl for such a powerful Yes, character. definitely. That I had this fire in my belly that you know like I want to prove a point, I want to you know do a good job, I want to make everybody happy on set, I want everybody to say that bravo, and I would put so much pressure on myself. He will just come, walk in with a coffee, he will have a general conversation Yeah. with me, and I will not even realize that he has eased me out. Yes. And he will happily take the you know like take, and it was just a fantastic set. Like everybody, like even my DOP sir, Reddy sir, he has helped me immensely. Yeah. Like he will never come and say कि ma'am why don't you rehearse and I will come and take you know आपका take when you are ready. Yeah. He will come and very प्यार से मुझे बोलेंगे कि ma'am can you please show me, I just want to see, you know like I just want to see for my camera. Okay. And he will make the shot easy for me. You know if I'm like, because action है right, so you have to land at a particular Yeah. spot. Yes. But then if I'm not able to do it, he has seen my rehearsal, he will make it a handheld shot. wow. So then it is like, and even Ayush, like he would be so supportive. Like every time if he sees me struggling with something, he will mentally prepare me. You know, this is what you need to do, and he And that's will. what you need in a co-actor. Exactly. Like the whole crew was so good. Like all the ADs, every single person. I'm like honestly spoiled. So That's- I'm manifesting this for all my films. सेम एंड जैसा आपने कहा फर्स्ट जॉब कैन बी वेरी इंटिमिडेटिंग, Yes. चाहे वो पहला हो चाहे दूसरा हो, तो Yeah. इवेंचुअली जो लीडर ऑफ द शिप है Yes. वही उसको Yes. तो करण सर आप भी बताइए, आप तो मेरे को जब से मैंने आपसे बात की तो बिल्कुल ऐसा लगा कि इट वांट्स बी अ पार्टी ऑन द सेट्स आल्सो। It was a एकदम party. आपने सो व्हाट But वाज party होनी चाहिए ना, like you said, when the vibe of the set is happy, the It film is reflects, happy, yes. और वो reflect होता है। बिल्कुल तो as the captain of the ship, Yeah. जो बोलते हैं, I think सबसे पहला बहुत जॉब जरूरी। मेरा यही है कि सब खुश रहे, खुश रहे from the perspective कि we're all having fun. यस एक टीम की तरह हम एंजॉय करें, प्रोसेस को एंजॉय करें। अगर आप फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तो वो फिल्म अच्छी ही बनेगी। Definitely. I would love to be on your set one day. Now let's play a little game with all three of you. आपने कभी वो गेम खेला है? Two truths and a lie. Has anyone played this? And a lie. Oh my आप God, तीन I'm चीज so बोलोगे और bad उसमें at identify this. करना है। So मैं समझाता हूँ। टू ट्रूथ्स एंड लाई में आपको 3 स्टेटमेंट्स बोलनी होती है, उसमें से 2 एकदम सच होती हैं और 1 झूठ। I'm ठीक है? giving up from now on. नाउ यू आर नॉट हियर, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट यू गाइस। आपको अपने बारे में बात नहीं करनी है, आपको रुस्लान मूवी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स बोलनी है, जो कुछ भी हो सकते हैं। मूवी का ट्रिविया हो सकता है, सेट्स पे जो हुआ, Yeah. क्या पता मूवी में कोई एक सीक्रेट कैमियो है, उसके बारे में बात हो सकती है। आप तीनों को 3 स्टेटमेंट्स बोलनी है, 2 ट्रूथ्स एंड अ लाई। और लाई ऐसा होना चाहिए जो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए कि समझ जाए या कोई पकड़ा जाए कि इट्स सो एविडेंट। सो वी हैव टू से 3 I'll go स्टेटमेंट्स एंड जब मूवी रिलीज होगी देन विल गेट टू नो एंड ट्रैक इट। Oh, interesting. रुस्लान में 7 डिफरेंट टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस हैं। 1 20 डेज जो उस फिल्म की शूटिंग है वो बाहर की गए हैं, Okay. अब्रॉड में। और इस फिल्म में एक और कैमियो है जो अभी रिवील नहीं। जो अभी तक रिवील नहीं। ओके परफेक्ट, इसमें तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे, तीनों ही सच लग रहे हैं। Karan, you want- वेरी No, वेरी you- ट्रिकी आई नो। Very tricky, and I'm very bad at lying. Karan, please. कैसी झूठी है। अरे, I'm very bad at lying. yeah, I am. ये मूवी शूट करते वक्त मुझे बहुत मजा आया। झूठ। अरे रुस्लान बहुत ही बोरिंग मूवी है, and Ruslan is releasing on 26th April. ओह ऑलराइट ओके The easy route. मतलब ये क्या था? You had to camouflage the lie. Yeah, so 2 truths and a lie. चलो ठीक। सुनील शेट्टी सर का सिर्फ कैमियो नहीं है,
जहीर इकबाल का कैमियो है और सुश्री के कैरेक्टर के नाम पे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। Oh, lovely, lovely. Now we are waiting more for 26 April. अब तो मैं जल्दी से देख के बताता हूँ. So very interesting. Now we'll move on to the next, which is the rapid fire round. Same similar rules. I'll ask you quick fire questions and आपको एकदम जल्दी जवाब देना है using your wit और हाजिर जवाबी. So let's begin. And these questions are for everyone, Okay. one by one. Who is your biggest inspiration from the industry? सलमान खान। In the industry, Priyanka Chopra. Awesome. राजू ईरानी। If you could exchange your life with one superhero, what would be the most ridiculous superpower you'll choose to have? I just want to be like Batman. I want to be rich. Ah, lovely. Makes sense. बैटमैन बोल रहा था। I'd like to read people's minds. कौन सा सुपर हीरो है ये? कोई किसी के पास था? कोई मावल ने है? है। कौन है? I'm also. मुझे याद नहीं आ रहा but है। Magneto, I think. Magneto. He can make people do No, things also. Magneto, X. Magnet वाला था. X-Men. वो नहीं, वो Magneto used to take The the mind reader ना। Yeah, but then he has X, that X, thing, no? X. You're saying Professor X. Professor X. Professor X. Professor Professor X. X. I want to be Yeah. Professor X. Spread happiness. Unlimited है। Oh wow. But he does that in life. Yeah, वो तो आपके You पास already actually have है it. शायद superpower. What is this? Choose another one. Next one. What would be that one thing that people would be surprised to know about you? Ayush. That I'm a very lazy person. Doesn't look like surprised. Sushri. I don't know. I don't think people know much about me, so everything will be new. Yeah, about the film, I feel like in the film, all the actions I have done by myself. There's no body double, so I think that's something interesting. And you have set the bar high. So Karan. I'm extremely self-critical. You are extremely self-critical. Next one. What is your most embarrassing on-set blooper? Set पे ऐसा कुछ हुआ जब चाहे वो पहली मूवी दूसरी List, sir, list. लिस्ट है List. I think in Hindustan there was an action sequence where I was supposed to kick. पैर पिसता और जो कॉमेडी में मैं जमीन पे गया हूँ धाड़ करके वो मैं फिल्म रिलीज होने के बाद वो मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा जो वुप करके गया था धाड़ करके नीचे गिरा था Oh my God, that was a blooper. सारा हीरोइज्म निकल गया था उस दिन. Okay. So with me, it was when we were when we were rehearsing, and he has played a prank on me. Yeah. What he has done is that the first time, like I have played with dummy guns, that's what I have done. Yeah. But I've never used like a real gun ever. Okay. He has happily given me a gun, and I'm like, yeah, I'll do And it. you are unaware. एक पॉइंट I'm not running away. मैं You are clear कर unaware देता of हूँ this क्योंकि thing. ये कि mix वो match real कर gun रही है. वो फिल्म की गन थी. Film की बुलेट gun. डमी थी. Bullet dummy. हाँ, वही वरना वही. it's a criminal offense to give somebody It's a a gun. real gun. Like it's मैं कैसे मैं पहले सोच रही थी मैं बोला हमारे सेट पे रियल गन का है। No, it's a gun which you use Yes, while shooting gun. filming, but then उसमें sound वैसे ही निकलता है. It has that spark and Yeah. all of that, and we have it on video. So then he's like, okay, no, do this. एक दो बार rehearsal किया without firing, and then he has gone conveniently. He's like, you do, like and I'm like, I'm doing it. And the sound which came out, my God, everybody on set has screamed, and we have it on record. Like I'm not even. सबसे ज्यादा तो kidding. आप शायद I was like, what is this? नहीं And like, नहीं इसका बैक स्टोरी ये है कि मैंने से पूछा मैंने कहा आपको आपने कहा फायरिंग किया फादर इज अ वॉर हीरो मॉम इज वेरी वेरी वेल एजुकेटेड शी इज डीएसपी DSP. सो आई सेड आपने गन तो but फायर a की होगी rifle is मैंने different कहा as compared to pistol. तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने गन दे दी उनको And उसमें shells भी निकलते हैं. और- Just और मैं समझ गया था गन पकड़ने के तरीके से कि इन्होंने गन नहीं पकड़ी है तो मैंने कहा चलिए इसमें डमी गन डालते तो सबने मुझे कहा कि अरे नहीं वो डर जाएंगी मैं रुको ना वो कहते कान में डाल दे क्या इनको कि झटका लगे मैंने कहा शूटिंग में अगर जाना है तो आदत तो डालनी पड़ेगी तो मजा लेते हैं इस चीज का सो आई स्टिल रिमेंबर इन्होंने गोली चलाई दी धाड़ ऐसे खड़े के देख रही है कि ये क्या हुआ कहती फिर देख रही है मैंने किसी को मार तो नहीं दिया it was a moment. पर ठीक है now you have learned Yeah. और फिर आगे के लिए it will help you. I'm more interested in your answer. आप इतने सेट्स पे रहे तो आपका ऑन सेट ब्लूपर क्या है? बहुत सारे हैं मेरे साथ तो। One which tops it all. मैं ना बहुत क्लमजी हूँ इन जनरल लाइफ में और मेरी क्लमजीनेस में ना ऑफन एंड नॉट मैं व्हेन यू आर ऑन अ सेट आप अचानक ओवर एक्साइट होते हो आप भगते हो एक्टर की तरह भागते हो या Oh, okay. मैं यहाँ तो कई बार गिरा हूँ एक बार तो वो जिमी जिप के ऊपर ना एक तार होती है Okay. मैंने जिमी जिप को ही नहीं देखा है वो सीधा वो घुस गया उसके अंदर तार मेरा नाक वाट कट चुका है और पैंट तो मेरे कई बार फट चुके हैं तो लिस्ट है लंबा है वो तो embarrassing होता है.
What is that one thing which you like about being a celebrity and a famous person, and one thing which you are not a fan of? द लव, जो मोहब्बत मिलती है जब लोग आपसे प्यार दिखाते हैं, आपके काम को याद करते हैं, आपको आपके नाम से बेहतर आपको आपके किरदार के नाम से जानते हैं, बिल्कुल। तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो नहीं अच्छा लगता है वो बस ये है कि मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है, पार्ट एंड पार्सल है कि जब आप फ्लाइट पे सो रहे होते हैं और आप सोते सोते आपका मुंह ऐसे खोलने वाला होता है, तो सडनली यहाँ से आँख खोल के हाँ सॉरी कोई देखना ले कोई फोटो नहीं। हाँ, एक और चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो मैं कहना चाहता हूँ, जब कभी कभी यंग लोग मुझसे तस्वीर खिंचवाते हैं, वो फिल्टर डालते हैं यार स्नैपचैट पे, वो पसंद नहीं आता है मेरे को। वो I फिल्टर hope में सब सुन रहे नाक, फिर वो कान आ जाते हैं, फिर उससे जीभ बाहर आ जाती है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेरी जगह कोई भी कर सकता था, ये उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो बस वही चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं आती, बाकी तो आई थिंक The word celebrity for me is still sinking in. But you are an overachiever. You have represented India I and like won to it. work. That's who I am. That's my personality. I like to work and I like to have these accolades to my name. But at the same time, sitting and enjoying the laurels is not a part of my personality. Yeah. So yeah. So then I don't know. It's kind of sinking in. But I think I'm a very private person, so I'm not sure how comfortable I'm going to be sharing bits and pieces of my private life. So I'm kind of learning and acclimatizing to this new change in my life. Okay, makes sense. Correct. यार मैं ना सेलिब्रिटी हूँ ना फेमस हूँ और वो अच्छी बात है क्योंकि मुझे मज़ा आता है गलियों में घूमना आराम से बिना किसी स्ट्रेस के। और कभी फेमस हो तो मैं अपने पिक्चरों के लिए फेमस होना चाहता बिल्कुल हूँ, ना कि कोई और कारण। I'm Yeah. already sure. What is the most strangest and weird rumor you have heard about you? स्ट्रेंजेस्ट वियर्ड रूमर। आपको लगा ये कहाँ से आया? टॉइन। यार ऑनेस्टली ऐसे मीडिया मेरे लिए काफ़ी अच्छी रही है। Reddit? हाँ Reddit पे कभी किसी और वेबसाइट मतलब किसी और सोशल प्लेटफॉर्म? यार टू बी ऑनेस्ट ना मैं खुद ढूंढता ही नहीं जरा, गूगल करता ही नहीं हूँ। Okay. मेरे अगर आप कभी लाइपैड या लैपटॉप खोलेंगे, आपको मेरे यूट्यूब पे गूगल पे गैजेट्स के बारे में पता चलेगा। मैं रिव्यू देख रहा होता हूँ, कैमरास का देख रहा होता हूँ रिव्यू, या मैं शूटिंग की लोकेशन देख रहा होता हूँ, या मैं नई गाड़ियाँ जो आई हैं वो देख रहा होता हूँ। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं कभी लाइफ में मैं वो गूगल करता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। बट स्ट्रेंजेस्ट रूमर कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं। Okay. I honestly love being a mystery. So अगर कुछ rumor होगा तो You'll enjoy it I more. will enjoy it and I will be like हाँ और बताओ मुझे भी जानना है. Okay, perfect. यार मेरे साथ एक्चुअली बहुत फनी हुआ था। रिया कपूर के हस्बैंड का नाम है करण बुल्ला Yes, yes. और बहुत लोगों को बिगनिंग में जब मैं असिस्टेंट था हिमांशु सर का, मैं वही हूँ, तो मुझे बहुत लोगों ने आके ये पूछा है हाउस रिया, ओ मच गया बट या दैट्स द फनीएस्ट रूमर दैट हैज एक्चुअली स्प्रेड अराउंड मी कि अरे ये रिया का। It's a small industry, spread तो हो जाता है। Your most weird fan encounter till date? The most weird fan encounter, I think it was दुबई में। जब एक दिन तस्वीर खिंचाते एक अच्छे खासे ग्रोन मर्द ने मुझे किस कर दिया। या हाँ, So दुबई मॉल cute. में हुआ था। You ran away. नहीं, वो बहुत वियर्ड था, मतलब अब मुझे पता भी नहीं चला, मैं फोटो खिंचा रहा था, उन्होंने इस बात का समय भी नहीं मुझे दिया। जैसे ही मैं जाने लगा, उन्होंने मेरा चेहरा पकड़ा और ऐसा मतलब किस कर दिया यार। I think उनको सेल्फी नहीं लेनी थी। नहीं हाँ, मतलब जो मेरे को नहीं देना था। तो आई थिंक वो एक ऐसा इंसिडेंट था कि समझ में नहीं आया कि गुस्सा करूं क्या करूं, समझ में नहीं आया, यू नो, शॉक में चले गया था मैं थोड़ा सा कि मतलब ऐसे नहीं बच्चे थे या कोई यंग थे, काफी अच्छे खासे बुजुर्ग भी नहीं कह सकते, बट थोड़ा मतलब मिडिल एज के इंसान थे, और जिस ताकत से मुझे पप्पी ली थी आज तक मतलब ही स्टिल स्कार्ड। हाँ दिख रहा है। मतलब उनके थैंक्स टू हिम मैं किसी के चेहरे के पास जाते नहीं फोटो खिंचाने के, मैं दूर से ऐसे कि कोई भरोसा नहीं, कुछ ही हो सकता है। I don't think I have had that many fan moments, to be very honest. But you know, when we were shooting our action sequence once in Thane, that was my intro action sequence in the film, and like I was so focused in the scene that मुझे left right कुछ दिख नहीं रहा है. But after a point, there was I saw so many kids who were lined up over there. And you know, somebody from my team told me that you know they were waiting for your autograph. I was like, what? Oh, wow. My autograph? I want your autograph. So then I have a video of it also, little kids, you know, and there were so many of them. So they were just mesmerized to see her do action. Yeah, I could see their reaction, एकदम
ऐसे थे कि वाओ. And I was so moved to see so many little children because I was like that at some point, and I mean, I still like get goosebumps when I talk about it, and I have a video of it. I sent it to my parents, and they were so happy, and I probably will post it at some point, and and show the gratitude that I feel. So it was That is a very wholesome memory. moving. Yeah. And Karan? यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है. मेरे साथ इनफैक्ट इट्स फनी बट जब मैं असिस्टेंट था आई रिमेंबर साइबीबी गैंगस्टर में हम लोग ने गुजरात में एक छोटे विलेज में पूरी पिक्चर हमने शूट की थी और सेकंड लास्ट डे पे ना कुछ लोकल्स आए थे कि सर आपके साथ फोटो लेना है. ओह, locals. मैं तो बोला नहीं सर आपको 25 दिन से देख रहे हैं आप भाग रहे हो सब जगह तो आपके साथ भी एक फोटो लेना है. इट फेल्ट गुड. इट फेल्ट कि अरे चलो एक असिस्टेंट की भी वैलिडेशन होती है. बिल्कुल बिल्कुल. नेक्स्ट, इफ यू कुड ईट ओनली वन डिश फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एक ही डिश है. मैं तो वही खा रहा हूँ भाई. दैट्स ट्रू. आप कुछ भी व्हाट इज सेइंग कुछ भी मैं- खाए. वन वही डिश खा इज रहा हूँ. हैविंग एवरी डे. What is मैं that तो रोज dish? ही खाता हूँ यार. कीमा. कीमा? चिकन कीमा. मैं बताता हूँ. वेरी गुड डिश टू हैव कीमा? फॉर एवरी डे. हाँ every day Broccoli. मैं भी खाता हूँ. सो दैट्स कीमा. कीमा फॉर हिम. हाँ. वन डिश अगर फाउंडेशन लग जाए तो. Chole. It's protein and यम्मी टू. combination of carbs to be. मेरा एक फेवरेट कॉम्बिनेशन है जो मैं पिछले बहुत सालों से खाता हूँ. एग फ्राइड राइस और बटर चिकन. Ooh. या ये तो मतलब वो नहीं होगी रिस्ट्रिक्शन. ये तो बहुत ही सही डिश है. एंड लास्टली आप लोग का कोई एक वियर्ड फूड कॉम्बो है जो आप लोग खाते हो? कुछ लोग चॉकलेट को पता नहीं किस चीज़ के साथ मिक्स करते हैं. एनी वियर्ड फूड कॉम्बो? एग फ्राइड राइस बटर चिकन से ज्यादा नो, आई डोंट थिंक इट्स वियर्ड. इट्स लवली. बहुत लोग जज करते हैं ये क्या कॉम्बिनेशन. You know, I don't know why एक चीज है जिसका नाम लोगों ने बहुत खराब रखा है, वो है करेले. वो है करेले करेले. बहुत अच्छी चीज है मेरे मुताबिक. उसमें रोटी के साथ करेला, करेले को डिप करो येलो दाल के अंदर, येलो दाल के ऊपर डालो दही, दही के साथ वो डालो मुंह पे और साथ में थोड़ी चटनी. अरे गॉड रियली. देन इट्स नॉट जस्ट करेला. अरे It becomes करेला super yum. सी देखो उसके बीच में जो क्रंच आता है और उसके बीच में थोड़ा कड़वापन आता है, वो बहुत खूबसूरत होता है. ट्राई मतलब अजीब सा कॉम्बिनेशन और बहुत अजीब सेंसेशन. हेल्दी भी है. हाँ पता नहीं हेल्दी कि I नहीं. like experimenting in the kitchen whenever I'm cooking. So there's one thing that I make, like the healthier version of momos, which is with lettuce instead of using maida. So you use lettuce as a covering, and there's a thing which is inside. So that's a little weird, but it's super delicious. I can तो आपने ये guarantee. बात हमको 2 साल में बताना जरूरी नहीं समझा. क्योंकि ऐसे हम ही तो अपना रुके हैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए. मतलब हमें ऐसे ऐसे कभी सेट पे मैं ना कल आपको ये Ruslan खिलाऊंगी, too, Ruslan मैं too. ये खिलाऊंगी. Ruslan too. मतलब अजीब है यार. अभी यहाँ पर आके आप Ruslan थैंक्स too टू में हमको पता catering चला मैं ये भी करूंगी. हुनर है. तो अब आप बना के खिलाइएगा. जी. एंड कर. यार मैं अगर पिक्चरें नहीं बना रहा होता ना तो मैं 100% बावर्ची होता. ओह ओके. कोई डाउट ही नहीं है. सब They'll also बताया agree to it. फूडी हो आप. तो मैं जब घर पे होता हूँ फ्री होता हूँ तब मैं खाना ही बना रहा होता हूँ. कुछ ना कुछ अतरंगी कर रहा होता हूँ. ऑलराइट. मैं चिकन टिक्का को लेके उसकी सुशी बना दूंगा. मैं कुछ भी कर लूँ. Sushi. That's different. Okay, that was super fun. Thank you guys. Thank और you. all the best for Ruslan. Thank you, brother. It's Thank you very so much. special. Audience को आप ऐसा क्या बताना चाहेंगे? What is the USP of Ruslan कि वो 26 अप्रैल को जाएं थिएटर में, टिकट खरीदें, देखें और उसके बाद भी देखते हैं. एंटरटेनमेंट. Yes, I agree. Entertainment, and entertainment. सुपर्ब स्टोरी, आउटस्टैंडिंग इमोशंस. आपके दिल को ऐसे छुएगी कि आप वापस आके देखोगे. All the luck for that. Thank you so much. Hi, I'm Karan Bhutani. Hi, I'm Sushri Mishra. And hi, I'm Ayush Sharma. You're watching us on Mamarazzi. Please like and subscribe to this beautiful channel.